वेलकम व्यूअर्स। सदियों से इंसान हैप्पीनेस की को खोजने में मगन है। कुछ लोगों के मुताबिक हैप्पीनेस वेल्थ से हासिल होती है तो दूसरे लोगों के मुताबिक सक्सेस से। अब तक बेशुमार राइटर्स ने इस पर बेशबहा किताबें लिखी हैं, लेकिन हैप्पीनेस का फॉर्मूला कोई मिस्ट्री नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे बेसिक एलिमेंट्स का कॉम्बो है जिसे कोई भी अप्लाई कर सकता है। So are you ready to unlock the secret to a life of joy, fulfillment and purpose? Let's reveal the formula that will transform your existence and bring you the happiness you have always desired. So इसके फॉर्मूले का फर्स्ट एलिमेंट है ग्रैटिट्यूड, यानी जो कुछ आपके पास है उस पर शुक्रगुजार रहें। सेकंड एलिमेंट इज माइंडफुलनेस, अपने इमोशंस को समझें और प्रेजेंट में रहें। थर्ड एलिमेंट इज सेल्फ केयर, अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखें। Fourth one is positive relationships. Nurture your connections with your loved ones. Fifth one is purpose. Find your passion and meaning in life. And sixth one and last one is forgiveness. Let go the grudges. जहाँ अगर एक नज़र हम बैरियर्स पे डालें कि जो चीज़ें हमारी खुशी की राह में रुकावट बनती हैं, तो वो कुछ चीज़ें, चंद एक चीज़ें जिसमें मटीरियलिज्म है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई पोजेशन ज़्यादा से ज़्यादा अटेन करने के लिए भाग रहा है, चाहे वो मटीरियल वेल्थ हो, सक्सेस हो या कुछ भी पोजेस करना चाह रहा है। तो मटीरियलिज्म जो है वो हमारी हैप्पीनेस पे एक बहुत बड़ा बैरियर है। आप जब अपना कंपैरिजन करते हैं दूसरों के साथ, हालांकि उनके सिचुएशन अलग है, उनके हालात अलग है, उनकी अपब्रिंगिंग अलग है, उनका इन्वायरमेंट अलग है, उनकी तरबियत अलग है, उनके अपॉर्चुनिटीज़ अलग हैं, फिर भी आप अपने आप को उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं जबकि कोई मुकाबला नहीं है, तो ये आपकी खुशी की राह में एक रुकावट है। अगर आप अपना फोकस अपनी लैकिंग्स पे कर रहे हैं, आप पेसिमिस्ट हैं, आपका सारा ज़्यादातर ध्यान जो है, आपके ख़यालात वो नेगेटिव हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा बुरा सोचने लगते हैं नेगेटिविटी की तरफ, तो वो आपकी हैप्पीनेस को किल करता है। पुअर हेल्थ, डिप्रेशन, मेंटल सफरिंग्स, स्ट्रेस, ये सब भी आपकी हैप्पीनेस में एक बैरियर क्रिएट करते हैं। इसके अलावा टॉक्सिक रिलेशन, आपके जब उस तरह के ताल्लुकात हैं लोगों के साथ या उन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं या आपको नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, आपको टॉन्ट कर रहे हैं, एंड फिर भी आप उसी कंपनी में रहना चूज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा बैरियर है आपकी हैप्पीनेस के दरमियान में। नेक्स्ट फैक्टर इज़ हाई एक्सपेक्टेशंस। आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। आप अपनी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप कुछ भी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के रिलेटेड अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई कर देते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती, फुलफ़िल नहीं होती, तो आपके लिए ये एक हैप्पीनेस में बैरियर का काम करती है। नेगेटिव थिंकिंग, जिसमें आप पास्ट के पुराने अपने पछतावे, रिग्रेट्स को उस पर फोकस कर रहे होते हैं, ख़ुद को सोरोफुल रख रहे होते हैं, फ्यूचर के बारे में परेशान हो रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डज सोरो हैव प्लेयर? तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ है, क्योंकि बहुत से लोग जब सैड म्यूज़िक सुनना पसंद कर रहे होते हैं, बार बार सुन रहे होते हैं, ट्रैजिक लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं, अपने पास्ट लॉसेस के बारे में रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, बार बार सोच रहे होते हैं अपने पछतावन के बारे में, तो इस टर्म को एक स्वीट सोरो कहा जाता है। इसके ज़रिए से वो ख़ुद को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने इमोशंस को रिलीज़ करते हैं, एक डीपर फीलिंग फील करने की कोशिश करते हैं। Now let's move on to the most important part, which is how to overcome the barriers in our happiness and how to achieve the happiness. कुछ मेन चीज़ें हैं यहाँ पर जिस पे आपको बिल्कुल वाकई में बहुत काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने कनेक्शंस को स्ट्रेंथन करना होगा, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, कम्युनिटी के साथ, सोसाइटी के साथ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और टॉक्सिक लोगों से ज़रा फासला रखना पड़ेगा आपको। वो लोग जो कि आप लोगों की मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव असर डालते हैं, आपको टोंट करते हैं बिला वजह, या फिर आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ेगा आपको। सेकंड पॉइंट इज़ सेट गोल्स। आपको कोई मकसद ढूंढना होगा, पर्पस ढूंढना होगा, एक पॉजिटिव मकसद, क्योंकि अगर आप अपने लिए कोई पॉजिटिव मकसद नहीं ढूंढोगे
तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप खुद को नेगेटिविटी में इंडल्ज कर लो। इसके लिए आप अपने गोल सेट करें। आप किसी अच्छे काम के लिए, पॉजिटिव वर्क के लिए, कम्युनिटी वर्क के लिए खुद को वॉलंटियर कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे काम करना होगा, क्योंकि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा असर डालती है, इम्पैक्ट करती है आपकी हैप्पीनेस को। अगर आप फ़िज़िकल तौर पर बीमार होंगे तो वाकई में आप कभी भी खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे। फ़िज़िकल हेल्थ के लिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी, अच्छी डाइट लेनी होगी, अपना स्लीप साइकिल दुरुस्त करना होगा। इस पे आपको काम करना ही पड़ेगा। अगली चीज़ है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए आप काउंसलर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे से अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उनको आप सुन सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको कंपैरिजन्स रिड्यूस करने होंगे। कंपैरिजन अब आ कहाँ से रहा है? बेसिकली सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया से आ रहा है। इंस्टाग्राम पे लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आपको अपनी ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट दिखा रहे हैं जो कि रियलिटी से कोसों दूर है। यहाँ आपको ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि परफेक्शन इज़ अ यूटोपियन कॉन्सेप्ट। परफेक्शन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आपको अपने इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करना होगा, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। कोई अगर इंसान अपने आप को परफेक्ट दिखा रहा है तो वो सिर्फ आप लोगों के सामने अपने आप की बेस्ट वर्जन को शो करने की कोशिश कर रहा है, या आपको वही चीज़ें बता रहा है जिसमें वो मास्टर है, लेकिन असल में वो चीज़ें वो जाहिर नहीं कर रहा है जहाँ पे वो लैग करता है। हर इंसान में कोई ना कोई लैकिंग होती है, कुछ ना कुछ पॉजिटिवनेस होती है। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स डिस्कवर करनी है। हर किसी में होती है स्ट्रेंथ्स, और आपको उसी स्ट्रेंथ्स को लेकर ग्रो करना है। ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है कि बाहरी हालात जो हैं हमारी हैप्पीनेस को बहुत हद तक इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी हैप्पीनेस को बहुत हद तक इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन आपका माइंडसेट उस चीज़ में से आपको खींच के बाहर निकाल सकता है। किस तरह से? क्योंकि बाहरी हालात के बजाय इंटरनल माइंडसेट पर हमारी हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, वो ये करना है कि आपने प्रॉब्लम्स के बजाय सॉल्यूशन पर फोकस करना है। क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो आपको डिस्करेज करती हैं, नेगेटिविटी पे उभारती हैं, तो उसके बजाय सॉल्यूशन पे आपने फोकस करना है एक लॉजिकल और क्रिएटिव माइंडसेट के साथ। एक अमेजिंग थिंग ये है कि अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस नहीं होंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। अगर आपको गेम का एक ही लेवल दे दिया जाए, बेसिक लेवल, आप उसे खेल कर कितनी के देर एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारी जो लाइफ है उसके चैलेंजेस हैं, आप उसको एक गेम की तरह देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप उनको एक चैलेंजेस के तौर पर लें, ख़ुद को इम्प्रूव करें, ग्रो करें, डेवलप करें, अपग्रेड करें, अपनी ज़िंदगी के मुश्किलात का मुकाबला करें। तो वो जो मैंने आपको की बताई है कि आपने प्रॉब्लम्स के बजाय सॉल्यूशन पे फोकस करना है, ये आपका इंटरनल माइंडसेट के हवाले से हो गया। सेकंड चीज़ क्या है कि जो आपके एक्सटर्नल इवेंट चल रहे हैं, आपके बाहर के हालात, आप उनको बदल नहीं सकते हो। बहुत से वाक़यात ऐसे होंगे जो ट्रॉमेटिक होंगे और आप उनको चेंज नहीं कर पाओगे। अगर फ़र्ज़ करो आपके किसी बहुत प्यारे की डेथ हो गई है, आपके बहुत करीब था वो, आपको कोई छोड़ कर चला गया है, आपकी फाइनेंशियल हालत, फाइनेंशियल स्टेटस डिग्रेड हो गया है, एकदम से चेंज हो गया है, आपको किसी बहुत बड़े फेलियर का सामना करना पड़ गया है ज़िंदगी में, बहुत से लोगों को करना पड़ता है। तो इन चीज़ों से किस तरह कोप अप करना है, किस तरह से आपने निपटना है, उसके लिए आपको अपने अंदर रेजिलियंस की एक स्किल डेवलप करनी होगी। और ये एक जो ख़ासियत है रेजिलियंस की, ख़ुद को अडेप्ट कर लेने की, ये आप पेशेंस के ज़रिए, परसीवरेंस के ज़रिए, बार बार प्रैक्टिस के ज़रिए इसे ख़ुद में लेकर आ सकते हैं। अब रेजिलिएंट बनना पड़ेगा। किस तरह से बना जा सकता है? पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करें, तस्लीम करें कि ये चीज़ें हो सकती हैं। बहुत से लोग अनसर्टेनिटी की हालत में चले जाते हैं, वो तस्लीम नहीं कर पा रहे होते कि ये उनके साथ वाकई में हो चुका है। दुनिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो पहली चीज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जैसे अगर आपको कोई फाइनेंशियल सेटबैक हो गया, आप क्या करेंगे? आपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे देखना है, ग्रोथ के लिए लर्न करना है, मोटिवेट करना है, खुद पे यकीन रखना है कि आप खुद को दोबारा से डेवलप कर सकते हैं।
अपने इमोशंस को ऑब्जेक्टिवली देखने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है कि आखिर आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके इमोशंस में क्या चेंज आ रहे हैं उस एक्सटर्नल इवेंट की वजह से। और अगर आपको कोई फेलियर का सामना करना पड़ गया है तो आपने उससे सीखने की कोशिश करनी है, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। दुनिया का हर सक्सेसफुल आदमी फेलियर से गुजर के बना होता है। एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 2000 मरतबा कोशिश की, 1999 मरतबा फेल हुआ। तो फेलियर जो है वो असल में सक्सेस का ही एक हिस्सा है, उससे अलग नहीं है। फेलियर को एम्ब्रेस करना है और उसे लर्न करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ खुद को फ्लेक्सिबल रखना है। आप कोई भी प्रॉब्लम आए, आपने खुद में चेंज की सलाहियत रखनी है, ओपन रहना है चेंज के लिए, खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करनी है नए इन्वायरमेंट पे। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, बहुत चेंजिंग आएंगे और बेस्ट अडेप्टेबल लोग ही सरवाइव कर पाते हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ भी बुरा हो गया तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा भी तो होगा, आप अपना फोकस उसकी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको होप दिलाएगी। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो गया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी अभी मौजूद हैं। आपने बस अपना फोकस उन अच्छी चीज़ों की तरफ करना है और काइंडली ये बात मान के चलनी है कि इस दुनिया में कोई चीज़ भी परफेक्ट नहीं है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। तो इम्परफेक्शन को हमेशा एम्ब्रेस करना है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जाते जाते एक फैक्ट बताती जाऊँ। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 जो कि हर साल यूएनओ की तरफ से शाया होती है, उसके मुताबिक फिनलैंड इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, रैंकिंग और नंबर 1, और ये 6 टाइम्स नंबर 1 पे आया है कंसेक्टिवली। 2018 से लेकर अब तक ये मुसलसल फर्स्ट पे रहा है। टेक केयर, बी हैप्पी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।